हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप सब देख रहे हैं ये खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स को। ये है लेक्चर नंबर 9 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, और इस लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल्स? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा। कुछ हम थोड़ा सा याद करवा देते हैं। क्या कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, सीधा चला जाएगा। एंटी पैरेलल जा रहा है तो भी सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो वो क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल इधर चला तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा भाई। ठीक है, ये हम लेक्चर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आया? उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अब। सो कॉपी पेन उठाइए और हो जाइए शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इनटू ए रीजन हैविंग ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड b। ठीक है भाई, दिखा रखा है इस डायग्राम में। अगर भाई कोई चार्ज है q, उसका मास m है, इस परपेंडिकुलर एंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड के। समझ में आ रहा है? ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ भाई, कहां तक निकलेगा? ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ कि भाई इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो इसका डेविएशन एंगल क्या होगा? डेविएशन मतलब ये जा रहा था इधर, मैग्नेटिक फील्ड बोला इसको तुम थोड़ा सा ऊपर चलो, फोर्स लग गया इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते ही, तो ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे निकल गया। इधर जाना था, इधर चला गया, ये था ये, तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो गया? डेविएशन एंगल हो गया। समझ में आ गया? ठीक है भाई। फील्ड इफ विड्थ d ऑफ द रीजन इज वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन। अब देखो ये d दे दिया। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड है ना, पहले तो अपन ने क्या किया था? मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा लगा दिया था, यहाँ चार्ज पार्टिकल तो पूरा घूम जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा घूम ही नहीं पाया और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, इसका मतलब कुछ डेविएशन करके बाहर निकलेगा। तो समझ में आया? इधर देखिए, तो इसका मतलब d की वैल्यू एक बार तो mv/q दे रखी है, d की वैल्यू है। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू है? ये d mv/q, mv/2qb, 2mv/qb। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये मैग्नेटिक फील्ड d की वैल्यू दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। अब देखिए इधर इसके अंदर डायग्राम ये दे रखा है क्वेश्चन में। आगे भाई इस थीटा की वैल्यू निकालिए और कितने टाइम ये स्पेंड किया। ठीक है, कितने देर तक ये रीजन में रहा, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक रुकेगा। दो चीज निकालनी है। समझ में आया? चलो ठीक है भाई। अपन ने देखिए यहां पे सपोज इसकी रेडियस थी r। क्यों? क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगी। तो रेडियस ये देखो, ये यहां पे चला और ये यहां पे गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल है, यहां से चला था, जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ, फोर्स कहां लगेगा? फोर्स राइट हैंड पाम रूल लगाइए, चार्ज पार्टिकल गया इधर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थंब है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो पाम कहां है? पाम ऊपर है, तो फोर्स कहां लगा? अपवर्ड लगा। तो फोर्स अपवर्ड लगा तो ये यहां पे, तो थोड़ा ऐसे घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया यहां पे, और घूमना चाहता था ये, लेकिन इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के बिना ये घूम नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लगेगा। यहां पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, ये घूमना बंद करके जितनी स्पीड थी पहले से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, उसी स्पीड से v से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए इधर आगे भाई ये r है, इसको क्या मान लेते हैं? r। ये रेडियस कितनी है? इसकी वैल्यू r मान लेते हैं। ये रेडियस कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक क्या होगी इसकी रेडियस? r। अगर भाई सर्कुलर ट्रैक की ये जो रेडियस है कितनी हुई? r होगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये यहां से, अब ये विड्थ कितनी होगी भाई? ये होगी d। यहां से लेके यहां तक देखो, ये यहां से लेके यहां तक d है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी? d, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये देखो कितना घूमा भाई? सपोज थीटा घूमा,
कितना घुमा ये, थीटा घुमा। चलो अपने को पता है, क्या पता है भाई, अगर डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, पहला ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ए, फर्स्ट है ये अलग क्वेश्चन है और थर्ड ये सी अलग है, अलग केस है तीनों के तीनों, ठीक है। तो फर्स्ट केस कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। तो हमें पता है रेडियस आर इजिकल टू कितनी होती है, एम वी बाई क्यू बी होती है। ये कैसे होती है, ये हमें पता है, किससे हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, बता देता हूं इसमें कि भाई ये सर्कुलर पाथ पूरा था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था ये, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, तो ये रेडियस आर थी इसकी, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगे थे, एक तो क्यू वी बी और एक लगा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, वी से वी को उड़ा दिया, तो आर इजिकल टू कितना आया था, एम वी बाई क्यू बी। ये हमने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में किया है ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब तो क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी डायरेक्ट। चलो आर की वैल्यू पुट किया हमने, एम वी बाई क्यू बी आता है, समझ में आया कि नहीं है, एम वी बाई क्यू बी क्या होता है, आर है। इधर देखिए अब इसकी वैल्यू आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी आ गई। चलो रेडियस आ गई, ये है, यहां पे क्या लगाएं भाई, साइन थीटा लगा दूं, ट्राइंगल ये पॉइंट ले लेते हैं ओ, ये पॉइंट है ए है, यहां बी, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है डी, कैपिटल डी है। तो ट्राइंगल ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी से साइन थीटा इजिकल टू कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो डी बाई आर। क्या भाई डी और आर की वैल्यू है, बिल्कुल है, ये रही देखो डी और आर की वैल्यू। तो साइन थीटा इजिकल टू कितना हो गया भाई, डी बाई आर, डी की वैल्यू कितनी रहे, डी की वैल्यू हो गई एम बी और नीचे क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई एम वी बाई क्यू बी, दोनों बराबर हैं, कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आई 1। साइन थीटा इजिकल टू कितना आया रे 1। तो देखिए इधर साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो क्या वैल्यू होगी इसके अंदर, साइन थीटा इजिकल टू 1 कब होता है, जब थीटा इजिकल टू कितना हो, 90 डिग्री हो या पाई बाई 2 हो, ठीक है। 90 डिग्री और पाई बाई 2 हो तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, पाई बाई 2। समझ में आया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 थीटा की वैल्यू हो गई। अब ये इसका मतलब डेविएशन थीटा कितना हुआ, डेविएशन का वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब डेविएशन कितना हुआ, ये थीटा क्या आ गया, पाई बाई 2, यही तो निकाला डेविएशन, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें क्या करते हैं, टाइम स्पेंड निकालते हैं। अब टाइम स्पेंड कितना किया, तो कितना टाइम स्पेंड किया भाई, 2 पाई एंगल में चलने टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। अब वो किसका था, कंप्लीट साइकिल के लिए था, तो इसका मतलब 2 पाई एंगल चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, 2 पाई एम बाई क्यू बी। एक एंगल रेडियन एंगल चलने के लिए कितना चाहिए टाइम, 2 पाई एम बाई क्यूब बी इंटू 1 बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एम बाई क्यूब भी चाहिए। अब कितना, पाई बाई 2 एंगल चलने के लिए कितना चाहिए, पाई बाई 2 एंगल चलने के लिए कितना चाहिए, एम बाई क्यूब बी इंटू पाई बाई 2, इसको टी बोल दो, तो टाइम स्पेंड कितना हो गया, एम पाई बाई क्यू बी 2 क्यू बी। ये हो गया टाइम स्पेंड किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए। किसके लिए हो गया भाई, एम वी बाई क्यूब बी के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, इतने टाइम तक ये इसमें रीजन में रुकेगा। समझ में आ गया, फटाफट से नोट कीजिए, कर लिया नोट। अब देखिए मतलब ये टाइम स्पेंड है ना, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये इसमें हमने क्या किया था, एक तो डेविएशन निकालना है और दूसरा इसमें टाइम स्पेंड भी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अभी कितने देर तक टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है, ये है इसी के अंदर, इसी का क्वेश्चन है ये। समझ में आया कि नहीं है, इसी का। देखो अब सेकंड इसके अंदर बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट की वैल्यू कितने, एम वी बाई 2 क्यू बी है, रेडियस तो यही रहती है, ये भी डी बाई आर रहेगा, सेम है, कुछ नहीं करना, आर एज इट इज रहेगा, ये कुछ सेम टू सेम डी बाई आर। इसको थोड़ा चेंज कर देंगे हम, इसको भी चेंज कर देंगे हम थोड़ा सा। देखिए इधर साइन थीटा डी बाई आर, डी की वैल्यू अब की बार कितनी, एम वी बाई 2 क्यू बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू
एम वी बाई टू क्यू बी डिवाइड बाई एम वी बाई क्यू बी। वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अबे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई? कितनी हो? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू π/2 होती है कि नहीं होती? अबे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो साइन थीटा इजिकल टू 1/2। तो ये थीटा इजिकल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? π/6। इसका मतलब ये π/6 एंगल बना के निकल जाएगा। ठीक है, जब 90 डिग्री था तब ये यहाँ पे आके बिल्कुल सीधा चला जाता है ऐसे। यहाँ से जब 90 डिग्री था तब ये ऐसे आता और यहाँ तक जाता और बिल्कुल ऊपर सीधा चला जाता। लेकिन जब 30 डिग्री है तो ये यहाँ पे आया, यहीं पे खत्म हो गया, तो ये सीधा चला गया। समझ में आया कि नहीं है? डी की वैल्यू रखते ही। अब टाइम स्पेंड निकालें मैग्नेटिक फील्ड में, कब? जब π/6 चला तो ये थीटा की वैल्यू फिर अब की बार कितनी है? π/6 है। चलो, तो भाई टाइम स्पेंड कितना आया? वही 2π। तो टाइम पीरियड कितना था टोटल? टाइम पीरियड कंप्लीट चलने के लिए 2π एंगल चलने के लिए कितना था? 2πm/QB। एक के लिए 2m/QB कर देता हूँ डायरेक्ट मैं। अब m/QB क्यों? क्योंकि डिवाइड में पाई आ जाएगा। अब देखो इधर 2πm और 1/2π, तो m/QB आया कि नहीं आया? ठीक है। अब कितना π/6 चलने के लिए कितना टाइम लगा? m/6 QB आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको t बोल दो, तो टाइम स्पेंट इक्वल टू कितना है? m/6 QB। ये टाइम स्पेंट किसका आया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया। कब? जब d की वैल्यू mv/2 QB थी तब, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से नोट कीजिए, पॉज करके कर लिया नोट। नेक्स्ट देखिए थर्ड। अब d की वैल्यू 2mv/QB कर देते हैं, तो c पॉइंट करते हैं आपके पास c। तो ये यहां से कहां चला गया? ऊपर चला गया। 2mv/QB समझ में आ गया? चलो ठीक है। r सेम, यहां तक सेम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी ये सेम टू सेम, यहां तक, यहां थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? d इक्वल टू 2mv/QB। r तो वही रहनी है, रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जितनी है उतनी रहेगी। तो ट्राइंगल ODC से फिर से यही, तो साइन थीटा की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी भाई? 2mv/QB और डिवाइडेड बाई mv/QB। ठीक है, कितना आ रहे? 2। पंगे हो गए। क्या ये पॉसिबल है क्या? अबे नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं है पॉसिबल? अबे साइन की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, ये 2 आ रहा है, नहीं है ना पॉसिबल। इसका मतलब पॉसिबल नहीं का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो, अगर थीटा जो है d की वैल्यू किससे? r से बड़ी होगी। अब देखो इसमें d की वैल्यू, r की वैल्यू तो कितनी थी? mv/QB। अब d की वैल्यू 2mv, इसका मतलब d इक्वल टू 2r है कि नहीं है? d इक्वल टू कितना है? 2r। इसका मतलब क्या हो गया? ये चार्ज पार्टिकल तो यहीं पे r पे मुड़ना शुरू हो रहा है, तो ये 2r पे क्या करने जाएगा? है ना, समझ में आया कि नहीं है? ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? यहीं पे ही r पे ही, ये r था, यहां से लेके यहां तक r होता मैक्सिमम। d इक्वल टू कितना हो सकता है? r। अगर d इक्वल टू r तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर r से बड़ा हो गया तो ये चार्ज पार्टिकल घूम के वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर डेविएशन कितना हुआ? इधर जाना चाहिए था और वापस घूम के इधर आ गया, तो पाई का आ गया कि नहीं आ गया? डेविएशन कितना आ गया? पाई। तो इसका मतलब टाइम स्पेंट कितना हो गया? टाइम स्पेंट की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम कितना रुकेगा? कितना चलेगा? अब देखो इधर, यहां चला था, घूम के वापस आ गया, आधा चक्कर ही लगाया। इसका मतलब कितना हो गया? हाफ चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक के लिए इतना हो गया। और पाई एंगल के लिए कितना हो गया? m/QB। ये t आ जाएगा टाइम स्पेंट QB। क्यों? क्योंकि आधा चक्कर तो लगाया। लेकिन इधर देखिए भाई, ये चला इधर, ये मैक्सिमम कितना हो सकता था? इसको मिटा देता हूं मैं। ये मैक्सिमम कितना हो सकता था? ये अगर भाई ये ऐसे रस्सी है, ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से घूम के आ रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां तक होता तो इसको क्या लेना देना? ये तो यहीं घूम जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अब ऐसे चला गया, नहीं चला गया, वापस यहां चला गया इधर। ये तो इसको तो ये यहां से वापस यहीं घूम गए। तो समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इसको आगे से क्या लेना देना? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो अगर
उसकी विड्थ है डी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस तक है, तो वो चार्ज पार्टिकल अगर आर ग्रेटर देन डी हुई, आर ग्रेटर देन डी हुई, तो वो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा किसी एंगल से। और अगर डी ज्यादा हो गया आर से, तो इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल घूम के वापस निकल जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर डेविएशन कितना होगा, इसके अंदर डेविएशन कितना हो गया, पाई का। थीटा इक्वल टू कितना होगा, इसके अंदर पाई हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ था, चल रहा था घूम, देखो यहाँ चला, एंटर किया है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो ये ऐसे घुमा 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 घुमा, अगर ये खत्म हो गया तो ये यहाँ निकल जाता, लेकिन ये यहाँ है, घुमा 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 वापस निकल गया। इसका मतलब ये अगर डी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल पहले ही घूम के वापस आ चुका होगा। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं होगी। तो इसमें डायरेक्ट अगर आ जाए डी इक्वल टू आर तुम्हें दिख जाए, तो तुम डायरेक्ट उसके अंदर थीटा डेविएशन कितना, पाई कर दोगे। फटाफट से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए बीम ऑफ इक्वली चार्ज पार्टिकल बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए वोल्टेज V एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड B एज शोन। ये डायग्राम में दे रखा है, ठीक है। एक बीम इसमें एंटर किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज उसको क्या दे दे, पोटेंशियल क्या है, इक्वली पोटेंशियल क्या है, उसको V दिया है, ठीक है। अब देखो इक्वली चार्ज है, ध्यान से, इसमें ये याद रखने वाली चीजें हैं। इक्वली चार्ज, इसका मतलब सब पे चार्ज बराबर है, पोटेंशियल सब पे बराबर है, इक्वली पोटेंशियल क्या किया, उसको एक्सेलरेट किया बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखो एक्स एंड वाई पुट कर दो इसका। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ द हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ बीम। क्या निकालना है इसके अंदर, हैवीएस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल का मासेस का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। अब इधर देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सब पे सेम है, तो हमें पता है कि ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया, इक्वली चार्ज था, एंटर किया, सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, एक ले लो क्योंकि इसमें पॉजिटिव होगा तभी घूमेगा, ऐसे देखो राइट, ऐसे घूम के क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, तो ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कुछ भी, ठीक है। आपने क्या, इक्वली चार्ज है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये घूमेगा तो ये रेडियस ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, इसमें कुछ रेडियस होगी इसकी, तो रेडियस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, आर इक्वल टू कितना होता है, एम वी बाई क्यू बी, ये तो बहुत अच्छे से याद है। अब रेडियस का एक और फॉर्मूला था, क्या याद करो, इसको p बाई क्यूब भी लिखते थे, फिर रूट 2m के बाई क्यूब भी लिखते थे, और फिर इसके अंदर क्या था, ये रूट 2m के बाई क्यूब भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ये हमने डिस्कस किया था पहले लास्ट लेक्चर में। अब देखो 2m के बाई क्यूब भी, इसी को k को क्या लिख सकते थे, q इंटू वी पोटेंशियल वाला, रूट 2m q इंटू कैपिटल V डिवाइड बाई क्यूब बी। तो इसका मतलब r कितना हुआ रे, रूट 2m क्यू कैपिटल V बाई क्यू बी, हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर देखिए, इसमें सोचने वाली चीजें क्या क्या है, इक्वली चार्ज अगले ने क्लियर कर दिया, क्यू बराबर है, इसका रेडियस ये तो कांस्टेंट होगी सबके लिए, दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों कोई लाइटेस्ट के लिए हैवीएस्ट के लिए तो दोनों बराबर होगी, क्यू क्यू दोनों सेम है भाई। इक्वली पोटेंशियल देखो एक्सेलरेटेड थ्रू ए वोल्टेज V, इक्वल वोल्टेज पे, तो इसका मतलब V भी दोनों के लिए सेम थी, बराबर पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया था, ठीक है। अब देखो डिफरेंट क्या, बी सब के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब यहां से देखो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, रूट m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, है ना, कांस्टेंट टर्म तो कट ही जाएंगे, रेशियो निकालेंगे तो। इसका मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रूट m हो गया। चलो अब इधर देखिए आगे भाई, सबसे पहले रेडियस ऑफ लाइटेस्ट। अब इसमें एक चीज सोचने वाली, तो बीम है तो बीम तो ऐसे पूरा गया होगा, ऐसे गया होगा, फिर ऐसे घुमा 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 निकल गया, तो इधर नीचे जिसका मास कम होगा उसकी रेडियस भी कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस भी ज्यादा। तो इसमें देखो इतनी दूर में से निकल सकते हैं मैक्सिमम। तो एक बात बताइए, यहां पे तो क्या होगा, देखो इसकी छोटी सी रेडियस बनी है, देखो इसका मतलब इसका मास तो कम होगा, और इसका मतलब जो यहाँ पे निकलेगा बाहर उसकी रेडियस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी होगी, इसका मतलब उसकी रेडियस बड़ी है, तो इसका मतलब मास भी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब हाईएस्ट मास वाला तो ऊपर से निकलेगा, उसकी रेडियस होगी a प्लस बी, और लाइटेस्ट के लिए कितनी होगी, सिर्फ a, सिर्फ कितनी होगी a। तो क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ लाइटेस्ट, हैवीएस्ट लिख दो पहले, हैवीएस्ट पार्टिकल R1 इजिकल टू कितना हो गया, a प्लस बी।
मैक्सिमम हैवीएस्ट पार्टिकल कहां तक निकलेगा, R1 इक्वल टू A प्लस बी, क्योंकि हैवीएस्ट पार्टिकल बड़ा सा चक्कर लगाएगा, छोटा पार्टिकल फटाफट से घूम जाएगा, बड़ा पार्टिकल धीरे 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 घूम के ऐसे चला जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? तो जितना हैवी है उतनी रेडियस ज़्यादा, जितना लाइट है फटाफट से घूम जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? चलो ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ, अब की बार कौन सा लाइटेस्ट, R2 इक्वल टू कितना ए। हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो किसका किसका रेशियो, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल का चाहिए। तो हैवीएस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल कितना हो गया, R1 रेशियो R2 इक्वल टू, बाकी कांस्टेंट टर्म कट जाएंगे तो रूट ऑफ M1 रेशियो M2। हमें तो M1 अपॉन M2, M1 किसके लिए था मास का, किसका था, हैवीएस्ट पार्टिकल का। M2 मास किसका है, लाइटेस्ट पार्टिकल का। M1 हैवीएस्ट, M2 लाइटेस्ट, R1 हैवीएस्ट, R2 लाइटेस्ट पार्टिकल। ठीक है, चलो अब इसकी R1 R2 की वैल्यू पुट कर दें। R1 R2 की वैल्यू पुट करें तो कितना है ये, A प्लस बी डिवाइडेड बाई A इजिकल टू रूट ऑफ M1 अपॉन M2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो M1 अपॉन M2 इजिकल टू रेशियो कितना आया, A प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनोइड हैज एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक लॉन्ग सोलेनोइड है अपने पास जिसमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ऑफ रेडियस आर है। इसकी रेडियस कितनी है भाई, आर रेडियस है। ठीक है, कैरीज ए करंट आई, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड। चार्ज q है पार्टिकल का, मास m क्या है, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं अपन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्सिस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सोलेनोइड ये है, इसकी एक्सिस ये होती है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्ट्राइक द सोलेनोइड। अरे भाई देखिए इधर सॉल्यूशन देखिए इसका, ये है सोलेनोइड, ये सोलेनोइड लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी दे रखे क्वेश्चन में, n दे रखे। नंबर ऑफ टर्न्स पे बहुत सारे हैं ना, ऐसे वाइड ऐसे कर रखे, यस। ठीक है, इसको थोड़ा हल्का मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर अपने देखने कुछ काम करने वाले हैं। इधर देखिए, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस है सोलेनोइड की, ये सोलेनोइड की क्या है, एक्सिस है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे एक चार्ज q और उसका मास है m। अभी इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर थ्रो किया, मतलब एक्सिस तो ये थी और फेंका ऐसे है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसकी तरफ यहां पे थ्रो के ऊपर फेंका है v वेलोसिटी से। अब एक बात बताइए, अब v से ऊपर की तरफ फेंका है तो भाई ये इसने ये पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थ्रो करें इसके ऊपर, आगे भाई ये क्या करे, इससे टकराए नहीं। सोलेनोइड के जो है ना इस वाले एंड, यहां से फेंका तो ये फेंका तो अब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज इधर है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो भाई राइट हैंड थंब रूल से क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल ऊपर, तो पार्टिकल देखो फोर्स कहां लग रहा है, इधर। अब एक पार्टिकल तुमने थ्रो ऊपर की तरफ कहा तो एक पार्टिकल ऐसे घूमेगा 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 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो गया, कि इसी के अंदर मैं यहां पे बनाऊं कि चार्ज पार्टिकल क्या करे, घूमने लगेगा। तो ये पार्टिकल कितना घूम सकता है भाई, इतना घूम सकता है। इस पार्टिकल तुमने यहां से थ्रो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और v इधर है, तो b परपेंडिकुलर हुआ ना, v है ना, अरे b के v क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्टिकल ऐसे घूमने लग जाएगा, इधर ऐसे घूमेगा कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं है? अब ये घूमेगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा, यहाँ होगा। अब इसके बाद ये रेडियस इसकी मान लेते हैं r है, और ये r कितना हुआ भाई, इस पूरे की रेडियस कितनी दे रखी है सोलेनोइड की, कैप स्मॉल r दे रखी है, तो भाई इसकी रेडियस कितनी होगी, इसका यही देखो, ये तो इसकी रेडियस है कैपिटल R, अब इसकी हाफ ही होगी, सर्कल है ये भी, तो इसका मतलब कितना हो गया r/2। तो r की वैल्यू कितनी हुई रे, r/2 दे रखी, आ गई, इसमें आई कि नहीं आई? हमें पता है रेडियस ऑफ किसकी, सर्कल व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई, mv/qb होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम, mv/qb होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें तो v की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, वो भी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी। एक बात सुनिए, ठीक है, ये mv/qb आ गया, r की वैल्यू भी आ गई,
ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आई, r/2, इसकी वजह से r/2 आ गया। ठीक है भाई, सबसे पहला काम कि भाई b क्या है, b मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस b की वैल्यू सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं क्या होता है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड b = μ0 NI होता है कि नहीं होता, होता है। तो r की वैल्यू कितनी होगी, mv/q × μ0 NI हो गया कि नहीं हो गया, μ0 NI। ठीक है, इसका मतलब r है, ये टकराए कब नहीं, ये टकराए कब नहीं, अगर r की वैल्यू < r/2 होगी। अगर r की वैल्यू <= मतलब ये जो r है ना, कैपिटल R, इसकी वैल्यू <= r/2 होगी, तो इसका मतलब टकराएगा नहीं। समझ में आएगी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, r तो ये है, r की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, r <= कितना होना चाहिए, r/2 होना चाहिए, r/2। अब r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो r की वैल्यू ये पुट कर देते हैं इस इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, या इसको फर्स्ट इसको ही दे दो, इसको सेकंड दे दो। सेकंड में पुट करें, इसकी वैल्यू कितनी है, mv/q μ0 NI <= r/2। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू अपनी निकालनी है, तो v की वैल्यू कितनी है, यहाँ से v <= कितना हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो q μ0 NI और ऊपर कितना है r डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया 2m, डिवाइड बाई कितना आ गया 2m। ये v की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, इतनी वेलोसिटी, इससे कम वेलोसिटी होगी तो नहीं टकराएगा। अब तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर r = r/2 हो जाए, मैक्सिमम = कितना हो गया r/2, तो ये तो v की वैल्यू है, तो v मैक्सिमम कब होगा, जब ये बराबर हो जाए, तो इसकी वैल्यू बराबर कितनी होगी, q μ0 NI r डिवाइडेड बाई 2m। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। कब है, जब वो पार्टिकल इस सोलेनॉइड के यहाँ पे टकराएगा नहीं। कुछ नहीं, सिंपल सी बात ये देखो, अरे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और अपन ने बोला है कि हमें बोला गया है कि सेंटर से एक्सिस से v वेलोसिटी ऊपर फेंको, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इधर v b के परपेंडिकुलर है, तो हमें v b के परपेंडिकुलर रेडियस की वैल्यू कंप्लीट सर्कल mv/q भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये रेडियस किसकी है, इसकी, ये है ना रेडियस, तो ये है रेडियस इसकी, क्योंकि यहाँ से तो थ्रो ही किया, तो रेडियस ये यहाँ से चला था, ऐसे घूमे गए, तो ये एक्सिस पे पहले से थ्रो गया, तो इसका मतलब ये सर्कल कंप्लीट ये बन गया आधा, तो इसका भी हाफ का हाफ कितना हो गया r/2। समझ में आया कि नहीं है, तो इसके लिए r/2 रेडियस का हाफ हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम है। तो अब ये r = r/2 है, r = mv/q भी होता है रेडियस, किससे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस क्या होती है, यही होती है। तो b की वैल्यू, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड b = μ0 NI होता है, और r = mv/q μ0 NI पुट करते ही नहीं कर देंगे, तो r की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, mv/q μ0 NI <= r/2। क्यों, ये तब नहीं टकराएगा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, बिल्कुल पास से आ जाए या उससे कम होना चाहिए, ये हो गया। तो v की वैल्यू ये आ गई, और मैक्सिमम कब हो, जो बराबर कर दे। इसी के साथ ये हमने कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस किए हैं। ओके, बाय बाय।